हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुनील शर्मा। माय यूट्यूब चैनल सुनील शर्मा भाई मैं टॉपिक में आप सभी का स्वागत है गाइस। तो गाइस आज मैं आप सभी के लिए एक नोटिफिकेशन लेकर आया हूँ। उसका नाम है एपकैट। एपकैट का मतलब है एयर फोर्स कॉमन एडमिटेशन टेस्ट। ठीक है गाइस। तो गाइस ये एपकैट एग्ज़ाम के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो गाइस जितने भी स्टूडेंट हैं जो एपकैट एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी खबर आई है इस लॉकडाउन के अंदर कि एपकैट एग्ज़ाम्स का नोटिफिकेशन आ चुका है हमारा। तो गाइस इसके बारे में अब विस्तार से बात करते हैं गाइस। एयरफोर्स का एग्ज़ाम मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर क्या क्या है, कब से इसके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, कब से इसकी एग्ज़ाम डेट आई हुई है। ठीक है गाइस, इनके बारे में आपको शॉर्ट डिटेल बताता हूँ गाइस। इसके एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं एयरफोर्स एग्ज़ाम के मैं कुछ पॉइंट लिख रहा हूँ आपके सामने गाइस। एप्लीकेशन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं 15 जून 2020 से। ठीक है गाइस, और इसकी लास्ट डेट है कब है 14 जुलाई 2020। ये इसकी लास्ट डेट है गाइस। यहाँ पर लास्ट डेट, पेमेंट, एग्ज़ाम फीस वो भी गाइस 14 जुलाई 2020 है। ठीक है गाइस, आपको बता रहा हूँ नोटिफिकेशन के बारे में जो एपकैट का आया हुआ है फिलहाल। और इसके एडमिट कार्ड कब आएंगे, एडमिट कार्ड गाइस, इसके एडमिट कार्ड बोला जा रहा है हमें सितंबर 2020 के अंदर। सितंबर 2020 में इसके एडमिट कार्ड आ जाएंगे गाइस। इस नोटिफिकेशन के अंदर हमें एग्ज़ाम के बारे में बताया गया है। हमारी एग्ज़ाम डेट कब है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एग्ज़ाम डेट हमारी दी है, एग्ज़ाम डेट 14, 19 और 20 सितंबर को हमारी एग्ज़ाम डेट है गाइस। ठीक है, 19 या फिर 20 सितंबर 2020 को एग्ज़ाम डेट है गाइस। आज हमारा एपकैट एग्ज़ाम का फर्स्ट क्लास है। तो ये इंट्रोडक्शन होगा हमारा, क्या है एग्ज़ाम से रिलेटेड। इसके अंदर महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में डिस्कस किया गया है, क्या क्या एग्ज़ाम में आने वाला है, क्या क्या पैटर्न है, क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, उसके बारे में पूरा डिटेल से आज मैं इस क्लास के अंदर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो गाइस आप इसे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर आपको एप्लीकेशन स्टार्ट के बारे में बता दिया है जो 15 जून से है एप्लीकेशन, और एंड कब हो रहा है 14 जुलाई को। ठीक है, इस वहीं एडमिट कार्ड कब आएंगे हमारे सितंबर 2020 में आएंगे। वहीं एग्ज़ाम डेट कब है एपकैट एग्ज़ाम की 19 सितंबर और 20 सितंबर को एग्ज़ाम डेट है गाइस। इसकी फ़ीस मैं आपको बता देता हूँ, फॉर्म फीस है इसकी। एपकैट एंट्री फीस दी है हमें, एंट्री फीस दी है गाइस हमें, कितनी है 250 रुपये, 250 रुपीज़। ठीक है, और यहाँ पर और भी दिया हुआ है एनसीसी के वगैरह करने वालों के लिए कोई फीस नहीं है, एनसीसी स्टूडेंट्स के लिए कोई फीस नहीं है गाइस। ठीक है, ये एग्ज़ाम उन स्टूडेंट्स के लिए है जो
साइंस बैकग्राउंड से हैं और कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए गाइस ये एग्ज़ाम है, उनके लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। इसमें एजुकेशन के लिए बोला गया है, मैं आपको बता देता हूँ। एजुकेशन हमारे पास डिग्री होनी चाहिए बैचलर डिग्री, चाहे वो साइंस की हो चाहे वो कॉमर्स की हो। आपको नोटिफिकेशन आया हुआ है, आप इसके पूरे नोटिफिकेशन को जाकर देख सकते हैं। जैसे मैं आपको साइट बता देता हूँ, उस साइट पर आप जाके देख सकते हैं। जैसे sarkariresult.com है, तो वहाँ पर आप उस एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन देख सकते हैं। उसके अंदर हमारी बैचलर डिग्री के अंदर हमारी 60% एग्रीगेट होनी चाहिए गाइस। ये 60% से बिल्कुल कम भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा चलेगी लेकिन इससे कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 60% इसमें एजुकेशन फील्ड के बारे में बताया गया है। तो गाइस अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस पर, ठीक है गाइस। ये तो था हमारा नोटिफिकेशन के बारे में था गाइस। अब हम इसके सिलेबस के बारे में बात करते हैं, क्या क्या है सिलेबस और सिलेबस में क्या क्या पूछा जाता है हमसे। एपकेट एग्जाम गाइस, इसके बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको मैं बता देता हूँ कि कितने नंबर का पेपर आएगा, कितने नंबर के मार्क्स होंगे और कितने क्वेश्चन होंगे इस पेपर्स के अंदर। गाइस टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन वो 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है गाइस, 100 क्वेश्चन होंगे। और इनका मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा, मैक्सिमम मार्क्स 300 का होगा, ठीक है। यानी कि प्रत्येक पर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है गाइस। यदि हमारा कोई क्वेश्चन गलत होता है तो हमारा 1 नंबर काटा जाएगा, यहाँ पर 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग गाइस, ठीक है। तो पर क्वेश्चन कितने होगा, 3 नंबर का, 3 मार्क्स, ठीक है गाइस। नेगेटिव के बारे में आपको बता चुका हूँ। और इसका पेपर का टाइम कितना होगा ये और बता देता हूँ आपको। पेपर टाइम 2 हॉर्स, 2 घंटे का पेपर होगा गाइस, ठीक है। ये ऑनलाइन पेपर होगा, आपको बता देता हूँ, ऑनलाइन पेपर होगा। ठीक है, 2 घंटे का होगा। अब मैं इसके सिलेबस के बारे में बात करता हूँ। आपको मैं सिलेबस के बारे में बता देता हूँ, इसके सिलेबस में क्या क्या आने वाला है। यहाँ पर हमारे इस एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे उनके बारे में आपको बता देता हूँ गाइस। यहाँ पर 100 क्वेश्चन आएंगे, उन्हें 4 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा।
ठीक है, 100 क्वेश्चन आएंगे। इन्हें 4 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। आपको मैं बता देता हूँ, इन 100 क्वेश्चंस को 4 पार्ट में, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। ठीक है, इस फर्स्ट पार्ट होगा हमारा इंग्लिश का। इंग्लिश होगी हमारी फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट होगा हमारा जीएस जीके का, जीएस जीके और करंट अफेयर। ठीक है, इस तीसरा पार्ट होगा हमारा रीजनिंग का, और फोर्थ पार्ट होगा हमारा मैथ का। गाइस, ये पूरा पेपर इंग्लिश में होगा। इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, इस इंग्लिश लैंग्वेज में होगा ये पूरा हमारा पेपर। जो 100 क्वेश्चंस होंगे जो पूरे इंग्लिश में होंगे, चाहे वो मैथ के क्वेश्चन हो, चाहे वो रीजनिंग के हो, चाहे वो जीके के हो। ठीक है गाइस, इसमें हमें इंग्लिश में 25 क्वेश्चन मिलेंगे फर्स्ट पार्ट में, एंड सेकंड पार्ट में भी 25 क्वेश्चन, थर्ड पार्ट में 25 और फोर्थ पार्ट में 25 क्वेश्चन। ठीक है, इस ये 25-25 क्वेश्चनों का पार्ट होता है। कई बार इनमें 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाते हैं, जैसे आपको इंग्लिश के कम क्वेश्चन दे दिए जाएं, जैसे 22 क्वेश्चन इंग्लिश के दे दिए जाएं, 25 क्वेश्चन जीके के दे दिए जाएं, वहाँ पर 27 क्वेश्चन जैसे आपके रीजनिंग के मिल जाएं। तो ऐसे किसी भी पार्ट को बढ़ाया जा सकता है और घटाया जा सकता है। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है गाइस। तो गाइस, ये था इनके बारे में, भाई पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा आपको। ठीक है, अब मैं बताता हूँ इसके पूरे सिलेबस के बारे में कि भाई इंग्लिश में क्या आने वाला है, मैथ में क्या आने वाला है, और रीजनिंग में क्या आने वाला है, जीके में क्या आने वाला है। ठीक है गाइस, मेरी आज फर्स्ट क्लास है। आपको एफकेट एग्ज़ाम के बारे में इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको बता दूँ, मेरा एक एफकेट एग्ज़ाम का बैच आने वाला है, स्टार्ट हो चुका है। ये आज हमारी फर्स्ट क्लास है। जब हमारी सेकंड क्लास होगी तो इसी से रिलेटेड हम एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे। मैं यहाँ पर आपको चारों सब्जेक्ट, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके, चारों सब्जेक्ट कवर कराने वाला हूँ इस एग्ज़ाम में। जितने भी न्यू स्टूडेंट्स जो मेरे इस यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, वे मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, वो उन सभी स्टूडेंट्स के पास मेरी ये क्लास शेयर करें। तो गाइस, अब मैं बात करता हूँ इसके सब्जेक्ट के बारे में, क्या क्या पूछा जाएगा। पहला सब्जेक्ट है यहाँ पर इंग्लिश का। ठीक है गाइस, इंग्लिश के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, पहला पॉइंट आएगा यहाँ पर पैसेंज, जो 5 मार्क्स का होगा, 5 मार्क्स का होगा। ठीक है, इस दूसरा पॉइंट होगा क्लोज टेस्ट, वो भी 5 मार्क्स का होगा। ठीक है, इस तीसरा होगा करेक्टली स्प्लिट वर्ड, स्पेलिंग एरर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ये भी 5 क्वेश्चंस का आता है। ठीक है, इस फोर्थ है हमारा फिलर्स, हो गए। इसमें भी हमें 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, फिफ्थ होगा हमारा एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, एंटो और सिनो। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, और वहीं 6 होगा हमारा फ्रेजल वर्ब।
ठीक है गाइस, ये फ्रेजल वर्ब होंगी। तो गाइस यहाँ पर हमें 2 से 3 क्वेश्चन, यहाँ पर हमें 4 से 5 क्वेश्चन। तो ओवरऑल मैं आपको बता देता हूँ गाइस, 25 क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पर हमें, जो आपको पता ही चल चुका है। ठीक है, तो गाइस ये था हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट जिसके बारे में मैंने आपको बताया। यहाँ पर 20 से 25 के बीच में क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, 20 to 25 क्वेश्चन। ठीक है गाइस, ये हमारा हो चुका है इंग्लिश सब्जेक्ट। अब बात करते हैं हम जीएस जीके के बारे में, क्या क्या पूछा जाता है उसके बारे में बताता हूँ गाइस आपको अभी। सेकंड है हमारा जीके, जीएस, करंट अफेयर। ठीक है गाइस, 3 टॉपिक हैं हमारे। तो हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ क्या क्या आएंगे। फर्स्ट हमारा हो सकता है स्पोर्ट पर्सन नेम, किसी भी स्पोर्ट पर्सन के बारे में आपको पूछा जा सकता है, चाहे वो क्रिकेट का हो, चाहे वो फुटबॉल का हो, चाहे वो बैडमिंटन का हो, चाहे वो चेस का हो। ठीक है गाइस, दूसरा होगा हमारा नोबेल प्राइज, चाहिए हमारे साइंस के बैकग्राउंड में पूछा जा सकता है। ठीक है गाइस, नोबेल प्राइज के बारे में क्वेश्चंस आता है। तीसरा है हमारा कल्चर डांस, कल्चर डांस। कल्चर डांस के बारे में पूछा जा सकता है, जैसे कच्ची पुड़ी हो गया, सीतापुड़ी हो गया, तो इस प्रकार के डांस के बारे में पूछा जा सकता है गाइस। फोर्थ हमारा ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है गाइस। फिफ्थ हमारा हो गया बुक टाइटल, जैसे मान लो किसी ने बुक पब्लिश की तो उस टाइटल्स का लेखक कौन है, ठीक है, राइटर कौन है, उसके बारे में पूछा जा सकता है गाइस हमें। फिर हो गया हमारा 6 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में हमें पूछा जा सकता है, हमारे कानून के बारे में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मौलिक अधिकार के बारे में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं हमारे। 7th हमारा होगा क्रिकेट ट्रॉफी टाइटल, क्रिकेट ट्रॉफी टाइटल के बारे में पूछे जा सकते हैं। ठीक है। 8 होगा हमारा मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर हमें रिवर्स रेपो, SLR, ठीक है, इनके बारे में पूछा जा सकता है। बैंक दर, ER, इनके बारे में पूछा जा सकता है। और SBI बैंक, RBI बैंक, इन
बैंकों से रिलेटेड हमें कुछ क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। गाइस मैं आपको एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कौन कौन से क्वेश्चन और भी आपको देखने मिल सकते हैं। मैंने सिर्फ एक आपको बेस बताया है, जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी करना चाहते हैं इस एग्ज़ाम की, उसके बारे में। ठीक है गाइस, ये था हमारा करंट अफेयर, और इससे रिलेटेड करंट अफेयर में भी हमें कुछ क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तीसरा सब्जेक्ट आएगा हमारा रीजनिंग। थर्ड सब्जेक्ट है हमारा रीजनिंग। रीजनिंग में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा वो देख लो आप एक बार। पहला है अल्फाबेट, सीरीज। ठीक है गाइस, अल्फाबेट सीरीज हो गई। दूसरा हो गया कोडिंग डिकोडिंग। ये भी अल्फाबेट सीरीज होगी। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग भी हमारी अल्फाबेट सीरीज होगी। तीसरी होगी, तीसरा पॉइंट होगा हमारा सिलोगिज्म। सिलोगिज्म जो डायरेक्ट बेस पे आएगा ये। कैसे, जैसे मान लो क्वेश्चन में पूछ सकता है कुछ ए बी है, सभी बी सी है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन हमारा, इसमें ना तो हमें पॉसिबिलिटी पूछी जाएगी ना ही और कुछ, तो डायरेक्ट पूछा जाएगा। ठीक है गाइस, फोर्थ होगा हमारा स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। स्टेटमेंट एंड अजम्पशन हो सकता है क्वेश्चंस के अंदर, जैसे आपको कोई स्टेटमेंट दे दिया जाए और उसके दो अजम्पशन दे दिए जाए, फर्स्ट और सेकंड, तो आपसे बोला जाए कि इन दोनों अजम्पशन में कौन सा सही है इस स्टेटमेंट के थ्रू। ठीक है, इस फिफ्थ होगा आपका स्टेटमेंट, चूज लॉजिकली। ठीक है, इससे रिलेटेड हो सकता है हमारा क्वेश्चन। और एक हमारा होगा वर्ड्स ग्रुप डिफरेंस। ठीक है, इससे रिलेटेड हमें 20 से 25 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। 20 से 25। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं हमारा लास्ट टॉपिक, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के अंदर हमें क्या क्या पूछा जा सकता है गाइस, इसके बारे में बताता हूँ आपको। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, मैथ। ठीक है, अब इस मैथ के अंदर हमें क्या पूछा जाएगा, अर्थमेटिक से रिलेटेड 15 क्वेश्चन होंगे हमारे। अर्थमेटिक से रिलेटेड हमारे 15 क्वेश्चंस होंगे गाइस। ठीक है, अब इन 15 क्वेश्चन में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर जो हमारे अर्थमेटिक के हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं उन चैप्टर का नाम बता देता हूँ आपको। जैसे पहला हो गया स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है गाइस, दूसरा हो गया हमारा रेशियो। तीसरा हो गया हमारा टाइम एंड वर्क।
फोर्थ पॉइंट हो गया हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन। क्वेश्चंस। वही फिफ्थ हो गया हमारा एलिगेशन। वही सिक्स हो गया हमारा ट्रेन एंड डिस्टेंस, ट्रेन से संबंधित क्वेश्चंस। वही सेवंथ हमारा हो गया स्क्वायर और रेक्टेंगल। स्क्वायर और रेक्टेंगल से संबंधित हो गया। एट हो गया हमारा एवरेज। ठीक है। 9 हो गया हमारा चैप्टर पार्टनरशिप। तो गाइस इन चैप्टर में से हमें मिलेंगे 15 नंबर क्वेश्चन, और कुछ एक क्वेश्चन हो गया हमारा सिंप्लीकेशन, एक या दो क्वेश्चन में सिंप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन मिल सकते हैं। और गाइस अब बच्चे हमारे कितने क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन गाइस हमारे यहाँ पर फिगर के क्वेश्चन आते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। मैं आपको बता देता हूँ, आपने देख लिया होगा। इसी के साथ मैं आपको बताता हूँ फिगर वाले क्वेश्चंस। फिगर वाले क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हमें 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं गाइस एग्जाम में। ठीक है। फिगर वाले क्वेश्चंस की भी हम खूब प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। मैं बात बताता हूँ आपको फिगर वाले क्वेश्चन कैसे होंगे। जिसमें मान लो क्वेश्चन फिगर है हमारे पास, फिगर क्वेश्चन फिगर हो गया। ठीक है। अब हमें बोला जा रहा है आंसर फिगर। आंसर फिगर में कौन कौन सा हो सकता है वो हमें देखना है गाइस। ए, बी, सी और डी। ठीक है। ये ऑप्शन हमारे, मैं यहाँ पर डायग्राम बना देता हूँ जल्दी से। गाइस हमें इसको इस अकॉर्डिंग ये फिगर हमें दिया हुआ है, इनमें से कौन सा फिगर होगा जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है। तो हमें फिगर देखने हैं, तो हम देखते हैं एक तो ये इस प्रकार होगा, एक इस प्रकार होगा, एक इस प्रकार होगा, एक इस प्रकार होगा, और एक इस प्रकार होगा, और एक इस प्रकार होगा। हमें बोला जा रहा है इसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, ये क्रॉस हो गया। ठीक है। मैं एक बार मार्कर चेंज कर लेता हूँ। इसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, ये क्रॉस हो गया। इसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही पूरी, ये क्रॉस हो गया। बचा क्या हमारा सी ऑप्शन। तो गाइस फिगर वाले क्वेश्चन हम इस प्रकार ऑप्शन सी। ठीक है गाइस। तो ये था हमारा फिगर से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो गाइस ये थे हमारे फिगर वाले क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस। अब हम तो गाइस जैसे मैंने आपको बताया कि इस प्रकार हमारा एपकेट एग्जाम का पेपर आएगा। ये 2 घंटे का पेपर होगा और इसमें
पूर्णांक हमारा 300 का होगा, ठीक है। मैक्सिमम नंबर हमारे 300 होंगे। तो गाइस जैसे आज मेरी फर्स्ट क्लास थी तो मैंने इस एग्ज़ाम के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दिया है, क्या क्या एग्ज़ाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो गाइस अब मैं जब हमारी सेकंड क्लास होगी, इसी के बाद जब आपको सेकंड क्लास मिल जाएगी गाइस, उसके अंदर सबसे पहले मैं एक एपकेट एग्ज़ाम का पेपर, प्रीवियस पेपर सॉल्व कराऊंगा। फिर उसके बाद हम कंटिन्यू क्लास की सीरीज चलाएंगे, जिसके अंदर हम देखते हैं कितने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 500 प्लस क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उस सीरीज के अंदर। मैक्सिमम क्वेश्चन की यहाँ पर प्रैक्टिस कराई जाएगी इस बैच के अंदर। तो गाइस जितने भी न्यू स्टूडेंट्स जुड़ना चाहते हैं वे मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर बटन पर क्लिक करें, जितने भी स्टूडेंट जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, वेलकम।